हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएमसी पैराडॉक्स मैथमेटिकल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर में पढ़ी है, उस चैप्टर का क्या यूज है, क्या क्या हम कहाँ कहाँ उसका यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे। और इसी वीडियो में हम करने वाले हैं 9.1 का सॉल्यूशन। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। की पॉइंट कौन कौन से हैं? लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीन की पॉइंट्स रहेंगे इसके अंदर। सबसे पहले क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? अगर कोई ऑब्जर्वर, कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता है, तो देखने वाली जो आंखों की साइट है, वो जो साइट है, उस आई ऑफ साइट को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। जो जैसे ये अगर बच्ची है, ये लड़की अगर ऊपर टावर के ऊपर देख रही है, जो ये यहाँ से इसकी आंखों से जो लाइन बनी, इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सेम, अगर ये बच्ची पहले हॉरिजेंटली किसी ग्राउंड के पैरेलल देखती है, और उस हॉरिजेंटल के साथ इस लाइन ऑफ साइट का अगर ऊपर की तरफ देखने पर एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम, अगर कोई बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। की वो अगर नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसको एंगल ऑफ, वो वहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि यहाँ दे रखा है, एज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। अगर मैं अपने हेड को ऊपर देखने के लिए उठाता हूँ, तो ऊपर जो देख रहा हूँ वहां उस ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइन ऑफ साइट बनी उसका, और मेरे हॉरिजेंटल प्लेन का जो एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम, अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एज द केस वी lower our head to look at the point being viewed। अगर मैं अपने हेड को नीचे की तरफ करता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बोलेंगे। जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है? अगर जैसे कि ये देख रहे हो, ये बच्ची है पहाड़ के ऊपर की तरफ देख रही है, ऊपर की तरफ देख रही है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। और जो ये बच्चा है टावर के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। क्लियर है? अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबी रोप है, 20 मीटर की लंबी रस्सी है, जिसको एक पोल से बांध दिया, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम अ पोल ऑफ अ वर्टिकल पोल, टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। अगर ये मेरा पोल है, इसके टॉप से उस रस्सी को बांध दिया, और उसके बाद उसको ग्राउंड के साथ भी अटैच कर दिया। ग्राउंड के साथ अटैच करने के बाद ये रस्सी है, इसका जो लेंथ दे रखा है हमें, वो दे रखा है 20 मीटर। इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 20 मीटर। और इसका जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड मान रखा है मैंने, तो ये ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रही है? 30 डिग्री। और ये ए बी हमारा क्या है? ये ए बी हमारा है पोल। क्या है? पोल। तो करेंगे कैसे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ, हाइट ऑफ पोल इज एच मीटर। इसकी हाइट कितनी मान ली? एच मीटर मान ली हमने। एच मीटर मानने के बाद जो हमें एंगल दे रखा है, इन ट्रैंगल ए बी सी, जो एंगल बना ए सी बी, कितना बना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल बनने के बाद अब हमारे पास क्या करना है? इसको इस पूरे चैप्टर के अंदर ही एक बात को ध्यान रखना है, जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको, उसका, और जो चीज हमें गिवन है उन दोनों का रेशियो निकालना है। और वो रेशियो उस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बनाएगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा, साइन बनाए कोस बनाए, वो फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना है? ए बी। अगर ए बी फाइंड करना, तो ए बी को रखा, जो गिवन है वो गिवन क्या है हमें? ए सी। ए सी गिवन है, ए बी बाय ए सी, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ए बी इस ट्रायंगल में किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का। ए सी किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनिस का। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस क्या होता है अकॉर्डिंग टू एंगल 30? ये होता है हमारा साइन ऑफ
और एंगल हमारा 30 डिग्री गिवन है। अब हमें ए बी की वैल्यू नहीं है पता, वो तो हमें फाइंड करनी है। ए सी हमें गिवन है कितना, 20 मीटर। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2, अगर साइन 1/2 है तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा 20/2, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर। अब जो पोल है ए बी की हाइट हमने क्या मान रखी थी, एच मान रखी थी, तो एच हमारा आ गया 10 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। कोई आंधी आई, उस आंधी की वजह से क्या है, पेड़ टूट गया, बीच में से टूटा, और जो पेड़ टूटा है टूटने से ऊपर वाले पॉइंट नीचे झुक गया। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से टूट के ए पॉइंट से टूटने के बाद ये नीचे झुक गया और यहाँ सी पॉइंट पे मिल गया। जैसे ये पेड़ है, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन रही है। उसी तरह ये पेड़ ए पॉइंट से टूट के सी पॉइंट पे मैच कर गया। बट अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। सेम ग्राउंड के साथ जहां टच करेगा वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ ट्री है, इस फुट ऑफ ट्री से जो पॉइंट ग्राउंड पे टच कर रहा है उसका डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 8 मीटर। सो 8 मीटर ये गिवन है। सेम टू सेम वही है, हमें हमने मान किसको लेना है, लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर। इस ए बी को क्या मान लिया मैंने, एच मीटर। ए बी को एच मीटर में मान लिया। और एंगल हमें क्या गिवन है, एंगल ए सी बी, फिर से वही देर का कितना, 30 डिग्री। एंगल ए सी बी फिर से 30 डिग्री देर का है। तो इन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, फिर से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी डिवाइड बाय गिवन क्या है हमें, बी सी गिवन है। ए बी बाय ए सी क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है मेरा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, निकालनी है। तो एच गिवन क्या है, बी सी, तो बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 8। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो एच इक्वल्स टू 8/√3। ये हमारी आ गई, जो टूटे हुए पेड़ की हाइट है, ये आ गई मेरी 8√3। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री का मतलब क्या है कि पूरे पेड़ की हाइट निकालनी। पूरा पेड़ ये इतना तो नहीं था, पूरा पेड़ तो इससे ऊपर तक था, तो पूरा पेड़ ऊपर तक था। तो इसकी हाइट निकालने के लिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनिस भी निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनिस निकालने के लिए फिर से सेम क्वेश्चन अप्लाई कर दो। क्या, ए सी डिवाइड बाय, मुझे निकालना क्या है, बी सी गिवन है, ए सी निकालना था, बी सी गिवन है। तो ए सी बाई बी सी क्या होगा, ए सी क्या है मेरा हाइपोटेनियस, बी सी क्या है मेरा, बी सी है बेस। हाइपोटेनियस बाय बेस क्या होता है, सीकेंट ऑफ 30 डिग्री। हाइपोटेनियस हमें निकालना, मतलब ए सी मेरे को निकालना है, बी सी मेरे को गिवन है कितना, 8 मीटर। अब सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो अपने टेबल में जहां जहां पता हो, सीकेंट 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2/√3, 2/√3। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई मेरी, 16/√3। क्लियर है। अब ए सी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, एच की वैल्यू भी आ गई। एच क्या था हमारा, एच वैसे तो क्या था, ए बी। लेकिन हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। ए बी मैंने निकाल लिया 8/√3, ए सी निकाल लिया 16/√3। ऐड करेंगे क्या आएगा, 24/√3। अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो इसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर दो, √3/√3। ये आएगा 24√3 डिवाइड बाय 3। ये आ जाएगा हमारा 8/√3 मीटर। जो हाइट होगी वो क्या होगी, ट्री की टोटल हाइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या है, पार्क में बच्चों के लिए झूले लगाएगी स्लाइड्स वाले, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर एंड प्रेफर टू स्लाइड हुज टॉप इज 1.5 मीटर। अब वो क्या बोल रही है, दो झूले लगाने उसने,
फर्स्ट जो झूला है वो निकालना है, कितना कितनी हाइट का होना चाहिए। इस टाइप का स्लाइड होगा, उसकी हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो 30 डिग्री विद द ग्राउंड, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ बनाएगी। क्लियर है। अब दूसरा झूला है, वो बनाना है उसने हाइट 3 मीटर का। वो दूसरा झूला जो है वो किसने कितनी हाइट का बनाना है, हाइट बनानी है उसने 3 मीटर, और एंगल कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमने स्लाइड की लेंथ निकालनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। इसकी लेंथ निकालनी है और इस स्लाइड की भी लेंथ निकालनी है, दोनों स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर मान लो ट्रायंगल को ए बी एंड सी, ए बी सी ट्रायंगल है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन दैट हाइट ऑफ स्लाइड क्या है, इक्वल्स टू 1.5 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AC। अगर AC फाइंड करना है, गिवन क्या है मेरे को AB। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल क्या बना है, AC मेरा हाइपोटेनियस, AB क्या है मेरा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री। अब AC की वैल्यू मुझे निकालनी थी, AB की वैल्यू मुझे गिवन है 1.5, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2। अकॉर्डिंग टू टेबल में देख लेंगे। अब 1.5 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा AC इक्वल्स टू 3 मीटर। जो फर्स्ट स्लाइड है उसकी जो स्लाइड की लेंथ होगी वो होगी 3 मीटर, जो फर्स्ट स्लाइड होगी हमारी वो 3 मीटर होगी। अब जो सेकंड है वो बड़े बच्चों के लिए बनाना है, तो बड़े बच्चों के लिए हाइट उसने दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर दे रखे है, तो इसको ट्रायंगल मान लो क्या, पी क्यू आर। सेम इसमें क्या गिवन है, हमें इसमें गिवन है, गिवन दैट पी क्यू इक्वल्स टू 3 मीटर, पी क्यू हमें 3 मीटर दे रखा है, और एंगल क्या दे रखा है, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री, पी आर क्यू 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें वही तो बात करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो चीज फाइंड करनी है उसको रखो पी आर, जो गिवन है उसको पी क्यू नीचे लिख दो। अब पी आर किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनियस का, पी क्यू किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट और एंगल 60 डिग्री। अगर कोसिकेंट 60 डिग्री दे रखा है तो कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू वही 2/√3। अब यहाँ से पी आर हमें फाइंड करना था, पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू हमें 3 मीटर गिवन है, तो पी आर मेरा आ जाएगा 6/√3। अब हमें पता है √3 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, ये आएगा मेरा 6√3 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, दैट इज 2√3। क्लियर है। हाँ, अगर किसी को ये रेशियो याद ना हो तो करना क्या है, हमने याद करो, सबको सिखाया हुआ होगा परपेंडिकुलर क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या किसी को ऐसे याद नहीं है तो क्या याद करोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है, ऐसे याद रख सकते हो। अगर किसी को याद नहीं होता तो इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन, बेस बाय हाइपोटेनियस कोस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट। सेम यहाँ से बेस बाय परपेंडिकुलर को टेंजेंट, हाइपोटेनियस बाय बेस को क्या सीकेंट, और हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट। ये होता है हमारा सीकेंट, वेट वेट वेट, ये होता हमारा सीकेंट और ये होता हमारा कोसिकेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of a tower from a point on ground which is 30 meter away from foot of the tower is 30 degree। अब हमें टावर दे रखा है, टावर के टॉप का एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री विद ग्राउंड। क्लियर है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर टू द ग्राउंड इज कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री, एंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। अब जो कि टावर से कितने दूर पे है, 30 मीटर पे। सेम ट्रायंगल को नाम दे दो क्या, ए बी और सी। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इसके अंदर फिर हमें हाइट निकालनी है ए बी की। तो क्या है, गिवन दैट
गिवन दैट, हमें क्या गिवन है? गिवन है हमें BC, सॉरी AB लिख दिया। BC कितना गिवन है हमें? हमें गिवन है BC इक्वल्स टू 30 मीटर, दो जो कि क्या है, इस ग्राउंड से फुट ऑफ टावर का डिस्टेंस। एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। ACB एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। अब ACB एंगल 30 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है? ट्रिक वही निकालनी है क्या, कि जो निकालना है, जो फाइंड करना है उसको रखो ऊपर ए बी, और जो गिवन है उसको रख दो नीचे। ए बी निकालना था मैंने, इस ट्रेंगल में क्या निकालना था? ए बी निकालनी थी, हाइट ऑफ टावर। और सॉरी, गिवन क्या है मेरे को? BC। गिवन BC है तो ए बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, एज इट इज रख देंगे। और BC की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी? 30 मीटर। लेकिन ए बी किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का। BC काम किसका कर रहा है? बेस का। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद करो, परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर होता है? टेंजेंट 30 डिग्री की। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से याद कर लेना, तुम्हारी क्या आएगी? 1/√3। 1/√3। ए बी हमें फाइंड करना था, BC की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 30 मीटर। 30 मीटर। सो ए बी कितना आ जाएगा हमारा? 30 मीटर डिवाइड बाय √3। अब अगर डिनोमिनेटर में √3 आ जाता है तो क्या करते हैं? 30/√3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। ये मिल जाएगा हमें 30√3 डिवाइड बाय 3। 3 10 जा 30। सो 10√3 मीटर जो है वो किसकी हाइट है? टावर की। 10√3 जो मीटर है वो हाइट हमारे किसकी? टावर की। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट क्या है? अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाइट दे रखी है हमें, हाइट कितनी दे रखी है? 60 मीटर। ग्राउंड से हाइट है इसकी 60 मीटर के ऊपर उड़ रही है पतंग, और उसके साथ जो ए से लेकर सी तक जो पतंग के साथ मांझा बांध रखा है वो हमें निकालना है। उसकी लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन उस मांझे के अंदर कोई भी बीच में नोड नहीं है। अगर उसके अंदर बीच में कोई भी नोड नहीं है तो हमें क्या है? इसको स्ट्रेट लाइन लिख रखा है, और एंगल देखा हमारा, स्ट्रिंग जो इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो कितना देर का है? 60 डिग्री। सो सेम, अभी हमें वही बात है, सेम गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन दैट ए से, ए से एंगल जो है ए से सी, सॉरी, एंगल, एंगल कितना देर का हमें? एंगल क्या है ये? कलर चेंज करते हैं भाई। एंगल सी ए बी इक्वल्स टू देर का हमें 60 डिग्री, एंड बी सी इक्वल्स टू 60 मीटर। जो हाइट है पतंग की वो क्या है? हाइट ऑफ काइट कितनी है? फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से हाइट कितनी है? 60 मीटर। अब सेम बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हमें वही काम करना है। क्या? जो हमें चीजें फाइंड करनी है उसको रखो एज इट इज ऊपर। हमें फाइंड करना क्या है? AC। AC फाइंड करना है। गिवन क्या है मुझे? गिवन मुझे है BC। ये क्या बनता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। देखो ये इस एंगल में किसका काम करेगा? हाइपोटेनियस का। ये किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का, अकॉर्डिंग टू एंगल 60 डिग्री। तो ये बनता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट, और एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अब यहां से मुझे AC की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और BC की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? BC की वैल्यू गिवन है मुझे 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर। 60 मीटर गिवन है। अगर 60 मीटर गिवन है और कोसिकेंट 60 की वैल्यू याद करो क्या होती है? 2/√3। अब AC को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 120/√3। अब इसके बाद क्या करते होते हैं? अगर √3 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ये बनेगा मेरा 120√3 डिवाइड बाय 3। ये आता है 40, 43 जा 120। ये आ जाएगा मेरा 40√3 मीटर जो होगा वो इसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग की लेंथ। क्लियर है?
आगे करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 1.6 मीटर tall boy is standing at some distance from 30 मीटर tall building। अब जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें दे रखी है 30 मीटर, कितनी दे रखी है? 30 मीटर। और जो लड़का है उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। लेकिन जो लड़का 1.5 मीटर दूर है उसका जो डिस्टेंस है वो नहीं पता मुझे, नहीं पता। बट अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल बन रही है कौन सी मेरी? ट्रायंगल बना देते हैं, देखो ये जो बिल्डिंग है ये ऐसे है, इसकी टोटल हाइट कितनी देर के है? 30 मीटर। लेकिन जो बच्चा है वो 1.5 मीटर का है। तो हमें एंगल भी दे रखा है इसका कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल दे रखा है, हाइट दे रखी है। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं तो ये ट्रायंगल जो बनेगी इसकी हाइट क्या 30 मीटर होगी? नहीं, इसकी हाइट 30 मीटर नहीं होगी, क्योंकि ये जो 1.5 मीटर का जो लड़का है वो भी तो है इसके साथ अटैच। तो जो हमें हाइट चाहिए बिल्डिंग की वो कितनी हो जाएगी हमारी? वो हाइट हो जाएगी मेरी 28.5 मीटर। और यहाँ से एंगल 60 डिग्री। सो अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दे रखा क्या हमें? सी जी ई। ये सी है मेरा, ये जी है, ये है ई। तो इन ट्रायंगल सी जी ई, सी जी ई के अंदर हमें एंगल गिवन क्या है? हमें एंगल गिवन है सी ई जी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंगल। एंड एंड हमें पता क्या है? हमें सी से लेकर जी तक का डिस्टेंस भी पता कितना है? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो क्या है कि यहां से उसने, पहले वो यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। पहले एंगल 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हुआ। तो हमें फाइंड करना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला है। तो अगर मेरे को बी से ई तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं टोटल डिस्टेंस में से कितना माइनस कर दूंगा? एफ डी या ई जी माइनस कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे किसकी हेल्प से? ट्रायंगल ई ए जी की हेल्प से। और ई जी निकाल लेंगे किसकी हेल्प से? सी जी ई। तो मतलब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, हमें फाइंड क्या क्या करना है? एक तो फाइंड करना है हमें ई से लेकर जी तक की लेंथ। और हमें एक फाइंड करना है ए से लेकर जी तक की लेंथ। हमें ये दो लेंथ फाइंड करनी है। और इन दोनों लेंथ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अब हम पहले तो ईजी की लेंथ निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से। ईजी की लेंथ निकालने के लिए फिर से वही काम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो चीज हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है ईजी। और गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है मेरे पास सी जी। तो ये बनता है मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है हमारा टेंजेंट, और टेंजेंट 60 डिग्री। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता? या पता है? हमें पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 28.5। सॉरी, ईजी हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा, ईजी होगा हमारा बेस। ईजी हमारा कितना होगा? बेस। ये बेस है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर ये होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट, और ये बेस बाय कोटेंजेंट और 60 डिग्री। तो बेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 28.5, कोटेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो मेरा बेस आ जाएगा 28.5/√3। क्लियर है? अब यहां से बेस क्या था? बेस था मेरा ई से लेकर जी तक का डिस्टेंस। ई से लेकर जी तक का डिस्टेंस, तो मेरा ये डिस्टेंस तो निकाल दिया मैंने। अभी निकालना क्या है? ए से लेकर जी तक का। ए से लेकर जी तक के डिस्टेंस में क्या करेंगे? अब हम ए से जी तक के ट्रायंगल निकालेंगे। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी लेंगे? ए सी और जी। ए सी और जी। ए सी और जी में हमें एंगल पता है कौन सा? एंगल सी ए जी पता है, वो कितना है? 30 डिग्री। एंड डिस्टेंस पता है कौन सा? डिस्टेंस हमें पता है सी से लेकर जी तक का सेम 28.5। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम टू सेम चलेंगी चीजें, वही सेम टू सेम चलेंगी। जो चीजें हमें निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जो चीज हमें गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रख लेंगे और निकाल देंगे रेशियो। अब हमें पता क्या है? हमें निकालना है ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस, पता हमें क्या है? सी से लेकर जी तक का डिस्टेंस।
ए जी किसका काम करेगा, मेरा ए से लेकर जी तक का काम करेगा बेस का, और सी से जी काम करेगा परपेंडिकुलर का। बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोटेंजेंट और 30 डिग्री। अब ए जी मेरे को फाइंड करना था, सी जी मेरे पास 28.5 है, कोटेंजेंट 30 की वैल्यू √3, तो ए जी की वैल्यू आ जाती है 28.5 √3। अब लास्ट में टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ही वॉक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा ए से जी माइनस ई से जी, इन दोनों का डिफरेंस। ए जी मैंने निकाल लिया क्या, 28.5 √3, और ई जी क्या है मेरा 28.5/√3। अब दोनों में से मैं 28.5 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये मिलेगा मेरे को 1/√3 माइनस 1/√3। ये होता है हमारा 28.5। एलसीएम लेके सोल्व करोगे 3 - 1 डिवाइड बाय √3, 3 - 1/√3। अगर ये तुम्हें दिखाई नहीं दिया है तो मैं अभी इसको कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकिए, अभी दिखाई दे जाएगा। अभी क्या है, ए जी माइनस ई जी निकालना है हमें, तो ए जी की वैल्यू अभी भी निकाले थे 28.5 √3, और ई जी क्या है 28.5 बाय √3।